नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अर्जेंटीना यात्रा की, जो 4 और 5 जुलाई को हुई। जी। इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे में क्या खास रहा। जी। खास बात तो ये भी है कि 57 साल में ये पहली बार था कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय दौरे पर अर्जेंटीना गया। मतलब 1968 में इंदिरा गांधी गई थी। हाँ, ये 57 साल का जो गैप है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि अब ऐसा क्या बदला जो ये मुलाकात इतनी अहम हो गई। देखिए, वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं और खासकर जो ग्लोबल साउथ है, मतलब विकासशील देश, उनके बीच सहयोग बढ़ाने पर अब जोर है। तो उस लिहाज से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा। तो इस यात्रा के केंद्र में क्या था? सुना है राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ 5 जुलाई को काफी लंबी बातचीत हुई। शी, फार्मा, ये सब तो थे ही, लेकिन साथ में नई टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल पेमेंट, यूपीआई की बात हुई, ड्रोन तकनीक, स्पेस कॉपरेशन। ओके। पर जो चीज कह सकते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो थे महत्वपूर्ण खनिज, खासकर लिथियम। लिथियम, हाँ, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, क्लीन एनर्जी। बिल्कुल। और अर्जेंटीना तो दुनिया के उस लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है जहां इसके बहुत बड़े भंडार हैं। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका हुआ। हाँ, बहुत बड़ा। ये सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा की बात नहीं है, ये वो जो पूरी ग्लोबल बैटरी सप्लाई चेन है ना, उसमें एक बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका है। अभी वहां चीन का काफी दबदबा है, तो ये उस पर निर्भरता कम करने की भी एक कोशिश है। अच्छा, तो ये चीन वाला एंगल भी है। जी। और ये भी देखना दिलचस्प है कि अर्जेंटीना की जो नई सरकार है, राष्ट्रपति मेली की, वो आर्थिक सुधारों पर काफी जोर दे रही हैं। तो वो भी भारत जैसे बड़े और उभरते बाजार के साथ साझेदारी करने में उत्सुक दिख रही है। सही है। अच्छा, ये तो हुई लिथियम की बात। रक्षा और टेक्नोलॉजी में क्या कुछ खास रहा? रक्षा में एक तो ये बात हुई कि भारत अर्जेंटीना के हेलीकॉप्टरों के रखरखाव में मदद दे सकता है। ओके, मेंटेनेंस सपोर्ट। हाँ। और टेक्नोलॉजी में भारत ने अपना जो सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई, उसको वहां पेश किया, जिसे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब सरकार ने बनाया पर सब इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये तो आजकल काफी चर्चा में है। जी। ये अर्जेंटीना के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। फिर कृषि पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात हुई और फार्मा दवाइयों को अर्जेंटीना के बाजार में जल्दी मंजूरी दिलाने पर भी सहमति बनी। तो काफी सारे ठोस समझौते हुए लगते हैं, भविष्य को ध्यान में रखकर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कूटनीति में सिर्फ समझौते नहीं होते, वो जो प्रतीकात्मक चीजें होती हैं, उनका भी अपना महत्व होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। प्रतीक बहुत जरूरी होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक हैं जनरल होजे डी सैन मार्टिन, उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अच्छा। फिर ब्यूनस आयर्स शहर के जो प्रमुख हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स सम्मान दिया। अच्छा। और वहाँ जो भारतीय समुदाय है, उनसे भी बहुत गर्मजोशी से मिले। ये सब चीजें दिखाती हैं कि रिश्ता सिर्फ लेन देन का नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान और जुड़ाव का भी है। और डिप्लोमेटिक लेवल पर, जैसे हाल में पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, उस पर कुछ बात हुई? हाँ, प्रधानमंत्री ने उन हमलों के बाद अर्जेंटीना ने जो एकजुटता दिखाई थी, उसके लिए धन्यवाद दिया और इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते 75 साल पुराने हैं और पिछले 5 साल से तो रणनीतिक साझेदारी भी है। रणनीतिक साझेदारी मतलब सामान्य दोस्ती से कुछ ज्यादा? जी, मतलब कुछ खास अहम मुद्दों पर गहरा सहयोग। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये यात्रा अकेले नहीं थी। प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे पर थे। हाँ, बिल्कुल। घाना, फिर ट्रिनिदाद और टोबैगो, फिर अर्जेंटीना, उसके बाद ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील और आखिर में नामीबिया। तो ये पूरा एक पैटर्न था। हाँ, ये पूरा दौरा भारत की ग्लोबल साउथ रणनीति का हिस्सा था। विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिश्ते मजबूत करना। और अर्जेंटीना, खासकर लैटिन अमेरिका में, इस रणनीति का एक अहम हिस्सा बनता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो 57 साल बाद हुई ये यात्रा सिर्फ एक कह सकते हैं रस्म अदायगी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ठोस आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य थे। लिथियम, ऊर्जा, रक्षा, डिजिटल सहयोग, काफी कुछ कवर हुआ। इसने यकीनन भारत अर्जेंटीना संबंधों को एक नई दिशा दी है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल या कह लें एक विचार जरूर दिमाग में आता है। हाँ। कि जैसे जैसे दुनिया लिथियम जैसे खनिजों पर और निर्भर होती जा रही है,
तो भारत और अर्जेंटीना जैसी जो उभरती शक्तियां हैं, उनके बीच इस तरह के पार्टनरशिप ये भविष्य में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी के नक्शे को कैसे बदल सकती है? दिलचस्प सवाल है। क्या ये एक नया पावर सेंटर बन सकता है? इस पर सोचना काफी इंटरेस्टिंग होगा आगे चल